अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपको जहन्नम का वो वाकया सुनाऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि अब मैं जो आवाज़ें में तुम्हें सुना रहा हूँ वो किसी जिंदा इंसान की नहीं, बल्कि जहन्नम की गहराइयों से उठने वाली जलती फटती कराहती रूह को चीर देने वाली चीख है। वो चीख जो बताती है कि दुनिया में गुनाहों को हंसी समझने वाले लोग आखिरत में कैसे रोते टूटते और पिघलते हैं। यहाँ ना कोई मौका मिलता है, ना कोई दूसरी सांस, सिर्फ आग, खौफ और पछतावा हर तरफ फैला होता है। जहन्नम में आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, वो दिल, दिमाग और रूह तक को पिघला देती है। जहाँ लोग पानी मांगते हैं वहाँ उनके हाथों में उबलता हुआ पिघला हुआ लोहा डाल दिया जाता है। जहन्नम का धुआं इतना काला और जहरीला होता है कि आंखें खुलने की कोशिश में भी जल जाती हैं। जहन्नम में हवा इतनी गर्म होती है कि सांस बाहर आती नहीं, अंदर ही जल जाती है। और हर तरफ एक ही जुमला गूंजता है, काश हमने दुनिया में अल्लाह को मान लिया होता। क्योंकि जहन्नम में ना कोई दोस्त है, ना कोई सहारा, ना कोई अपना। हर इंसान अपने गुनाहों के बोझ के साथ तन्हा खड़ा होता है। आंसू भी यहाँ पानी नहीं बल्कि आग की बूंदें बनकर गिरते हैं और फरिश्तों की कड़कती हुई आवाज आकाश को हिला देती है। आज रहम नहीं होगा, आज सिर्फ हिसाब होगा। और आग अपनी भूखी आवाज में पुकारती है, मुझे और गुनहगार इंसान चाहिए, और दे गुनाहों से भरी रूहें और दे। जहन्नम की दीवारें भी जीवित लगती हैं, वो भी कराहती हैं, चीखती हैं और उनके अंदर से उठती लपटें हवा को चीर देती हैं। चारों तरफ लाल धुंध फैल जाती है, जैसे आसमान भी जल रहा हो। जंजीरों की थपक, लोहों की टकराहट, फरिश्तों के कदमों की आवाज, सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि दिल कांप जाए। लोग चिल्लाते हैं, हे अल्लाह, एक बार हमें वापस भेज दे, हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन जवाब आता है, अगर तुम्हें वापस भी भेज दूं तो तुम फिर वही करोगे जो पहले करते थे। जहन्नम के पहरेदार हैं ज़बानियां। उनका गुस्सा इंसानों जैसा नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह का गुस्सा लेकर चलते हैं। उनके चेहरे पर ना कोई नरमी, ना डील, उनके हाथों में लोहे की चाबुकें होती हैं, जिनकी हर मार से हड्डियों के टूटने की आवाज दूर तक सुनाई देती है। उनका एक ही काम है, गुनाहगारों को उनके कर्मों का पूरा हिसाब देना। वो कहते हैं, ये वही लोग हैं जो दुनिया में नसीहत सुनते थे लेकिन कहते थे अभी वक्त है, मरने में देर है। जहन्नम के अंदर एक गहरा अंधेरा कुआं है जिसे हुत्मा कहा जाता है। उसमें आग ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर फूटती है, जैसे दिल को चीरकर बाहर आना चाहती हो। लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन आग उनके पैरों को पकड़ लेती है और उन्हें खींचकर लपटों में गिरा देती है। वो चिल्लाते हैं, ए अल्लाह, एक पल की राहत दे दे, एक सांस की मोहलत दे दे। लेकिन यहाँ राहत का नाम भी नहीं होता। आग हर दुआ को जला देती है। जहन्नम में एक घाटी है जिसे लोग सजीर कहते हैं। उस घाटी की हवा इतनी गर्म होती है कि लोहे को भी पल भर में पिघला दे। वहाँ की जमीन काली नहीं, काली से भी ज्यादा गहरी काली होती है, जिससे अंधेरा भी डर कर छुप जाए, ऐसी होती है। लोग जब उसमें गिरते हैं तो आग उन पर ऐसे चिपक जाती है जैसे गुनाह हर सांस से जुड़ा था। और उस घाटी से लोगों की उठती आवाजें दिल को चीरती हुई ऊपर जाती हैं। हाय हमारा अंजाम, क्यों हमने दुनिया को खेल समझा। जहन्नम में ना कभी रात है ना दिन, वहाँ सिर्फ जलती हुई अंधेरी रोशनी है जो आंखों को भी जलाती है और दिल को भी डराती है। वहाँ लोग कभी बैठ नहीं सकते, कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते, कभी लेट नहीं सकते, क्योंकि हर जगह आग की नोकें हैं जो जिस्म को चीर देती हैं। वहाँ का एक एक सेकंड सैकड़ों साल जैसा महसूस होता है। लोग कहते हैं, हे अल्लाह, हमें मौत दे दे। लेकिन जहन्नम में मौत भी नहीं आती। जहन्नम का खाना भी डर पैदा करता है। वहाँ एक पेड़ है, जरखूम। उसके फल देखने में इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं बल्कि शराब की तरह जलन पैदा करते हैं। जब कोई उस फल को खाता है तो गले से नीचे उतरते ही आत्मा को भी जला देता है। लोग उस फल को मजबूरी में खाते हैं क्योंकि भूख आग से भी ज्यादा तकलीफ देती है, मगर हर निवाला नया दर्द बनकर उतरता है। जहन्नम का पानी, उसे पानी कहना भी गुनाह लगता है। बहा के पानी को हमीम कहा जाता है। वो ऐसा उबलता है कि अगर एक बूंद दुनिया पर गिर जाए तो पूरी धरती को जला दे। लोग जब उसे पीते हैं तो वो पानी नहीं, अंदर उतरती जलती हुई आग होती है। उसे पी के लोगों का पेट फट जाता है, सीने में छेद हो जाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती, प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आग हथकड़ियों की तरह पकड़ लेती है। हर तरफ से जलती हुई लोहे की जंजीरें उनके शरीर को बांधती हैं। फरिश्ते उन्हें घसीटते हुए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक ले जाते हैं। हर दरवाजा खुलते ही उसके अंदर का नया अजाब सामने आता है।
और वो लोग रोकर कहते हैं, क्या हमारे लिए कोई राह नहीं बची? फरिश्ते जवाब देते हैं, राह दुनिया में थी, यहाँ नहीं है। जहन्नम में एक जगह है जहाँ हवा भी आग से तेज चलती है। लपटें इधर उधर घूमती हैं जैसे किसी को ढूंढ रही हों। जो भी इंसान वहाँ खड़ा होता है, आग उसे ऊपर उठाकर दीवार से टकरा देती है, फिर घसीटकर फर्श पर पटक देती है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। लोग चिल्लाते हैं, हमने क्या किया दुनिया में जो इतना दर्द कमा लिया। जहन्नम में एक कुआं ऐसा है जहाँ लोग अंधे होकर गिरते हैं। उनकी आंखें पिघल चुकी होती हैं। वो दीवारों से टक्कर खाते हैं और अपने ही गर्म खून में गिरते हैं। फरिश्ते उन्हें झुका देते हैं और कहते हैं, यही वो आंखें हैं जो दुनिया में हराम देखते हुए कभी शर्मिंदा नहीं हुई। उनकी चीखें जहन्नम की छत तक जाती हैं, लेकिन वापस गूंज के आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जुबानें काट काट कर बढ़ाई जाती हैं। दुनिया में उन्होंने झूठ बोला, लोगों पर इल्जाम लगाया, दिल तोड़े। अब उनकी जुबानें लोहे के औजारों से खींची जाती हैं। एक मार के बाद नई जुबान उगाती है और फिर वही सजा। उनके मुंह से सिर्फ यही आवाज आती है, क्यों हमने अपनी जुबान से लोगों को दुख दिया। जहन्नम में एक घाटी है जहां सिर्फ घमंडी लोगों को फेंका जाता है, जो दुनिया में अपनी दौलत, अपने पद, अपने शरीर, अपने कपड़ों पर घमंड करते थे। आज वही लोग आग की राख में लिपटे पड़े हैं। उनकी पीठ पर आग की लपटें चढ़ती हैं और फरिश्ते कहते हैं, आज बता तेरी औकात कहाँ गई, तेरा घमंड कहाँ गया। एक इलाका ऐसा है जहाँ लोग उल्टा लटकाए जाते हैं। उनके पैर जलते हैं, उनके सिर पिघलते हैं और उनके मुंह से आग निकलती है। हर सांस एक सजा, हर हरकत एक भयानक दर्द देती है। फरिश्ते कहते हैं, दुनिया में तुमने अपनी इच्छा को हलक में उतारा था, आज आग तुम्हारे हलक में उतरेगी। कुछ लोग आग के ताबूत में बंद किए जाते हैं। वो ताबूत अंदर से 10 गुना ज्यादा गर्म होता है। उसमें ना कोई दरवाजा, ना हवा की जगह। लोग उनके अंदर चिल्लाते हैं, हमें खोल दो, हमें एक मौका दे दो। लेकिन फरिश्ते जवाब देते हैं, तुम्हें मौका दुनिया में मिला था, यहाँ मौका नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। जहन्नम में एक मैदान ऐसा है जहाँ लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, लेकिन आग हर तरफ से उन्हें घेर लेती है। हर कदम पर लपटें उनके पैरों को काटती हैं, पीछे से जंजीरें खींचती हैं, सामने से धुआं आंखें बंद कर देता है और वो लोग गिरकर कहते हैं, हे अल्लाह, कम से कम एक सांस आराम की दे दे। लेकिन आराम का कोई नाम नहीं। कुछ लोग अपने गुनाहों का बोझ पीठ पर उठाए हुए होते हैं। वो बोझ इतना भारी होता है कि उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। फरिश्ते उन्हें धक्का देते हैं और कहते हैं, ये वही बोझ है जो तुमने दुनिया में जमा किया था। लोग रोते हैं और सोचते हैं, क्यों हमने इतनी नफरत, इतनी बुराई की, क्यों इतना गुनाह इकट्ठा किया। लेकिन लोगों को जवाब नहीं मिलता, सिर्फ आग मिलती है। जहन्नम में एक आवाज गूंजती है, धीमी नहीं बल्कि धरती आसमान हिला देने वाली आवाज, अलम युअतिंजुरु, क्या तुमने सोचा नहीं था। और फिर दूसरी आवाज, हाजा मामा कुन तुम तुकजिबून, ये वही है जिसे तुम झुठलाते थे। उसके बाद अगर कोई चीख सुनता है तो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाता। यहाँ हर चीख एक गुनाह की कीमत होती है। जहन्नम में एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ सिर्फ उन लोगों को ले जाया जाता है जिन्होंने दुनिया में नाफरमानी और अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया। उनका स्वागत आग की दीवारें करती हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, लपटें उनके ऊपर ऐसे गिरती हैं जैसे किसी ने ऊंचाई से आग का समुंदर गिरा दिया हो। उनकी पहली चीख ही उनके पूरे अतीत को जला देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कानों में गर्म सीसा डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही कान हैं जिन्होंने दुनिया में सच्चाई सुनी थी, लेकिन उसे मजाक समझा, उस पर हंसे और कभी अमल नहीं किया। अब वही कान हर चीख को सैकड़ों गुना तेज सुनते हैं। हर आवाज उन्हें चीरती हुई गुजरती है। उनका सिर कड़क आग की तरह फट जाता है। कुछ लोग झूठ के आदी थे, छोटा झूठ, बड़ा झूठ, लोगों को धोखा, दिलों को दुख पहुंचाना। अब उन लोगों की झूठी जुबानें लंबी लंबी कर दी जाती हैं और लोहे की कीलों से ठोकी जाती हैं। हर कील की ताकत से उनका पूरा बदन कांप उठता है। लोग रोते हैं और चीखते हैं और बार बार यही कहते हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन जवाब आता है, माफी का वक्त दुनिया में था। जहन्नम में कुछ लोग पेट फाड़ भूख में जलते हैं। वो खाना मांगते हैं तो फरिश्ते उन्हें आग से भरी कीड़े देते हैं जो अंदर जाते ही उनके पेट को कुतरने लगते हैं। लोग चीखते हुए दीवारों से टकराते हैं, हाय, हमने दुनिया में कितने हराम कमाए थे। हरम का एक निवाला भी आज आग बन गया है। उनकी रूह इस दर्द से भी कांप उठती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लोहे की जंजीरों से खींचकर एक बड़े काले गड्ढे में डाला जाता है। उस गड्ढे का नाम है सद। उसमें ना नीचे जमीन है, ना ऊपर कोई आसमान, बस आग का धुआं और चीखों की गूंज।
उसमें गिरते ही इंसान महसूस करता है कि वह अब कभी उठ नहीं पाएगा। वह कहता है, मेरे गुनाह मुझे खा रहे हैं। जहन्नम में कुछ लोग ऐसे उठाए जाते हैं जैसे वो पेड़ों की सूखी डाल हों। फरिश्ते उन्हें धक्का देते हैं, भागो, अगर निकल सकते हो तो निकलो। लेकिन लोग जैसे ही दौड़ते हैं, आग की लपटें उन्हें जमीन से उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती हैं। उन लोगों की हड्डियां टूटने की आवाज दूर तक सुनाई देती है और हर आवाज कहती है, दुनिया में तुमने खुद को बड़ा समझा था। जहन्नम में एक मोड़ ऐसा आता है जहां इंसान को उसकी जिंदगी फिल्म की तरह दिखाई जाती है। हर गुनाह, हर गलती, हर धोखा, हर बुरा काम सब आग की परछाई में नजर आता है। इंसान खुद चीखता है, ए अल्लाह, मुझसे क्या हो गया था, क्यों मैं तुझे भूल गया। लेकिन यहाँ रोना और सजा बढ़ा देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में लोगों को तंग करते थे, उन लोगों को आग की दीवारों के बीच रखा जाता है, जहां हर तरफ से आग उन्हें धक्का देती है, जैसे दुनिया के हर जुल्म की सजा उन्हें अकेले दी जा रही हो। वो रोते हैं और कहते थे, हमें 1 मिनट वापस भेज दें, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन उनके आंसू भी आग की तरह बहते हैं। कुछ लोगों के चेहरे काले धुएं की तरह हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया में अहंकार और घमंड में जीते थे। जहन्नम की हवा उनके चेहरों को ऐसे जलाती है जैसे किसी ने चेहरा आग में डुबो दिया हो। वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नम में कहीं छुपने की जगह नहीं। जहन्नम का एक दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया में दूसरों को धोखा देते थे। ये दरवाजा खुलते ही तेज हवा की तरह आग आती है और इंसान को बीच में खड़ा कर देती है। उसके आसपास आग के सांप घूमते हैं जो उसके गुनाहों का स्वाद उसके जिस्म से छकते हैं। इंसान चिल्लाता है। कुछ लोग दुनिया में अपनी नीयत छुपाकर अच्छा दिखते थे, जहन्नम में उनकी असलियत आग में साफ नजर आती है। उनके दिल के अंदर जो नफरत थी वो आग बन जाती है। फरिश्ते कहते हैं, बंधन दिल का था, सजा भी दिल को ही मिलेगी। उनका दिल आग की तरह जलता है। जहन्नम में आवाजें बहुत हैं, लेकिन उनमें एक आवाज सबसे खतरनाक है जो सबको सुनाई देती है। खुद को देख, तूने खुद को यह अंजाम दिया है। जो तू आज जहन्नम में है, ये आवाज इंसान के अपने अंदर से आती है। उसकी रूह बोलती है, तूने मुझे क्यों बर्बाद किया, क्यों गुनाह में धकेला, क्यों अल्लाह से दूर किया। यह सुनकर इंसान और टूट जाता है। इंसानों के उनके पैरों से पिघला हुआ मांस गिरता है। फरिश्ते कहते हैं, दुनिया में कदम कदम पर तूने गुनाह किए थे, अब आग तेरे हर कदम का हिसाब ले रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। फरिश्ते उन्हें घसीटते हुए आग की नदी के पास लाते हैं। वो नदी आग नहीं, पिघले हुए तांबे और लोहे से भरी होती है। लोग उसमें गिरते हैं और जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, उनके जिस्म से धुआं निकलता है। कुछ लोगों के सिर आग में ऐसे फेंके जाते हैं जैसे कूड़ा फेंका जाता है। जहन्नम में ना कोई परिवार है, ना रिश्ते, ना प्यार। यहाँ भाई अपने भाई को पहचानता नहीं, माँ अपने बेटे को नहीं बुलाती, बाप अपने बेटे की आवाज नहीं सुनता। हर कोई अपने दर्द में फंसा हुआ है। लोग कहते हैं, दुनिया में रिश्ते निभाए क्यों नहीं, लेकिन रिश्तों की आवाज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। जहन्नम के एक कोने में एक बहुत भारी आवाज गूंजती है, ए इंसान, क्या तुमने सोचा नहीं था। फिर दूसरी आवाज आती है, ए इंसान, ये वही है जिसे तुमने झुठलाया था। और फिर अचानक हर तरफ से चीखें उठती हैं। जहन्नम में हर चीख एक गुनाह की कीमत होती है और हर कीमत आग बनकर उतरती है। जहन्नम के एक हिस्से में वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज को हल्का समझते थे। आज उनके हाथ पैर लोहे की कीलों से जकड़े हुए हैं। उनकी पीठ आग की दीवार पर चिपकी है। जब भी वो नीचे गिरते हैं, फरिश्ते उन्हें उठाकर फिर वहीं बांध देते हैं। वो लोग रोते हैं और कहते हैं, अगर एक सजदा भी बचा लेता तो शायद बच जाते। लेकिन आज कोई सजदा कबूल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में अल्लाह का एक भी शुक्र नहीं करते थे। आज उनके गले में आग की जंजीरें हैं जो उन्हें खींचकर जहन्नम की गहराई में गिरा देती हैं। वो लोग चीखते हैं, हे अल्लाह, हमने तेरी नेमतें भूल कैसे गए। उनकी आवाज पिघलती हुई रूह की तरह लगती है। लेकिन शुक्र का दरवाजा दुनिया में ही खुलता था। जहन्नम में एक ऐसी घाटी है जिसका नाम सुनकर फरिश्ते भी कांप जाते हैं। उस घाटी का नाम है लज्जा। इसकी आग इंसान के नहीं, पहाड़ों के भी रूप बदल देती है। जब इसमें पापी फेंके जाते हैं तो उनकी आवाजें पहाड़ों से टकराकर लौटती हैं। वो कहते हैं, हमने क्यों अल्लाह के रास्ते को छोड़ा, लेकिन जवाब आग की धमक में खो जाता है। कुछ लोग दुनिया में अपनी नजर से गुनाह करते थे, हराम देखते, बुराई देखते, जरूरतमंदों से मुंह मोड़ लेते। अब उनकी आंखें आग में डाली जाती हैं। जब वह पिघलती हैं तो जबान से चीख निकलती है, ए काश हमने अपनी आंखों को संभाल लिया होता। लेकिन जहां काश शुरू होता है वहां रहमत बंद हो जाती है।
जहन्नम में वो लोग भी हैं जो माप तौल में धोखा देते थे, कम तौलते, ज्यादा लेते, दूसरों का हक खाते। अब उनके हाथों में आग से भरे हुए तराजू हैं। हर बार जब वो उसे उठाते हैं तो उनके हाथों की चमड़ी पिघल जाती है। वो लोग कहते हैं हक खाना सबसे कड़वी सजा बन गई। जहन्नम में एक दरवाजा ऐसा भी है जो सिर्फ जालिमों के लिए खुलता है, जिन्होंने दूसरों पर तकलीफ दी, मासूमों के दिल दुखाए, कमजोर लोगों को रुलाया। उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी आग है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से जलाती है। वो कहते हैं हमने दूसरों को रुलाया था, आज दुनिया हमारा रोना सुन भी नहीं रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करते थे, आज उनका अंजाम सबसे दर्दनाक है। उनकी जबानें आग से खींची जाती हैं, उनके कदमों में भारी जंजीरें हैं। वो चीखते हैं ए अल्लाह, हमें वापस भेज दे, हम अपने माँ बाप को खुश रखेंगे। लेकिन आज वापस नाम की कोई चीज नहीं। जहन्नम में कुछ लोग अपने ही दोस्त तलाश करते हैं, लेकिन वहां जहन्नम जन्म में दोस्त एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं तूने हमें गुमराही की तरफ धकेला। दूसरा कहता है नहीं, तू खुद भटका था। आग उनकी बहस को धुएं में बदल देती है। आज के दिन दोस्ती भी दुश्मनी बन जाती है। कुछ लोग जो दुनिया में जुबान से दूसरों का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी हंसी दर्द की कराह बन गई है। उनके होंठ आग से काले पड़ चुके हैं, उनके चेहरे पहचान में भी नहीं आते। वो लोग कहते हैं हमने जुबान से खेल किया, आज जुबान ही हमें जला रही है। जहन्नम में एक पुल है, पुले सिरात, जो तलवार की नोक से भी ज्यादा पतला है, आग से ज्यादा गर्म है। कुछ लोग उस पुल पर आंख झपकने की रफ्तार से निकल जाते हैं, कुछ गिरते गिरते बचते हैं और कुछ सीधे जहन्नम की आग में गिर जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं हमें उठाओ, हमें बचाओ, लेकिन उस वक्त ना कोई बचाने आता है, ना कोई वापस पुल पर आता है। जहन्नम में कुछ इंसान अपने कर्मों की वजह से इतनी गहरी जगह पर जा गिरते हैं कि उनकी चीखें ऊपर तक पहुंचती ही नहीं। वो अपनी रूह को पकड़कर कहते हैं ए रूह, तूने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन रूह जवाब देती है तू ही मुझे गुनाहों में धकेलता रहा। दुनिया की लापरवाही आज आग की तरह दिल में उतर चुकी है। जहन्नम की आग कभी बुझाई नहीं जाती। ये आग अल्लाह के गुस्से से पैदा हुई है। जब वो कहेगा और तेज आग जलाओ तो आग और भड़क उठेगी। वो आग लाल, फिर काली, फिर नीली हो जाती है। हर रंग एक अलग दर्द लेकर आता है। पापियों की आवाज हर रंग में अलग चीख बन जाती है। कुछ लोग खुद का चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन जब देख लेते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे पिघली हुई आग किसी इंसान की शक्ल बनकर लटक रही हो। वो लोग देखे मारे कहते हैं हाय हमारे कर्म, हाय हमारा अंजाम, लेकिन अब कोई दुआ कबूल नहीं होती। जहन्नम में एक पल दुनिया के हजारों साल जैसा लगता है। कुछ लोग सैकड़ों साल जलते हैं। वो कहते हैं हमें लगता है हम यहाँ सदियों से हैं, लेकिन फरिश्ते जवाब देते हैं ये तो शुरुआत है, असली सज्जा अभी बाकी है। कुछ लोग अल्लाह को पुकारते हैं ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमें बाहर निकाल दे। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आता है तुमने मेरी आयतें सुनी थीं, पर तुमने उनका मजाक उड़ाया था। उन लोगों की रूह कांप उठती है और आग उनकी पुकार को धुएं में बदल देती है। कुछ लोग अपने कर्मों से इतने टूट चुके होते हैं कि खुद जहन्नम की आग उन पर तरस खा ले, पर तरस उनके नसीब में नहीं लिखा होता। वो लोग जमीन पर गिरते हैं, फरिश्ते उन्हें खींचते हैं और हर तरफ आग कहती है आज तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दुश्मन हैं। जहन्नम के ऊपर एक संदेश लिखा गया है, यहाँ नफ्स की भूख को सजा मिलती है। दुनिया में इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, आज उसकी हर इच्छा आग बनकर उस पर टूट रही है। वो इंसान कहता है काश मैंने अपने नफ्स को रोक लिया होता। सबसे दर्दनाक चीख उन लोगों की होती है जो कहते थे हम कल तौबा कर लेंगे, और आज उनके पास ना कल है ना तौबा। उनके हाथ जले हुए, चेहरे पिघले हुए और आंखों में बस एक सवाल, हमने ये किसके लिए किया? लेकिन कोई जवाब उन तक नहीं पहुंचता। जहन्नम की आग के बीच एक फरिश्ते की आवाज आती है अगर तुम दुनिया में तौबा कर लेते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लोग रोते हैं और कहते हैं ए अल्लाह, एक मौका दे दे, लेकिन कोई मौका नहीं। यहाँ सिर्फ वो मिलता है जो हमने कमाया था। और फिर जहन्नम की गहराई से एक आवाज उठती है, धीमी लेकिन बहुत भारी, ए इंसान, जिस दिन तू पैदा हुआ तेरे सामने दो रास्ते थे, नूर का और आग का, वो तूने चुन लिया, अब ये तेरी कमाई है। इस आवाज के बाद जहन्नम में एक खामोशी छा जाती है और फिर वही चीखें, फिर वही लपटें, फिर वही अंजाम।